नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रीमिंग ड्यूम में। और आज हम बात करने वाले हैं फैमिली मैन सीज़न 3 के बारे में, जो कि प्राइम वीडियो पे कल रात को रिलीज़ हो चुकी है। तो इस सीज़न में टोटल 7 एपिसोड है। हर एक एपिसोड जो है 50 मिनट से 1 घंटे का है, तो आपको साढ़े 6 से 7 घंटे लगेंगे बिंज वॉच करने में। मैंने कल रात आते ही अपना शुरू कर दिया, तो मैं अभी सुबह होते-होते ये ख़त्म हुई है मेरी। तो सीरीज़ अच्छी है, इंटेंस है, मतलब मैं कोई ऐसा बोर नहीं हुआ, नींद नहीं आई कहीं पे भी रात में। बट एंडिंग में इन्होंने थोड़ा-सा मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तो मैं फिर रिव्यूज़ पढ़ रहा था ट्विटर वगैरह पे, तो उनका भी मतलब सेम ही था कि हाँ भई, एंडिंग थोड़ा-सा हम लोग और अच्छी बेटर कर सकते थे। वो क्या बेटर कर सकते थे, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो वीडियो रोक दो, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि लास्ट के एपिसोड में क्या हुआ था और आगे चल के क्या होने वाला है। तो आपके लिए इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो आप लोग पहले जाके सीरीज़ देख लो, फिर ये वीडियो देख लेना। मैं किसी का एक्सपीरियंस को खराब नहीं करना चाहता। और स्टोरी एंडिंग एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो अपनी वेबसाइट है वो अपडेट करी है, तो जाके एक बार उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपको जाके गूगल पे लिखना है स्ट्रीमिंग ओटीटी रिलीजेज, जिसके साथ आपको हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा। उस पर आपको वर्ल्ड वाइड जितने भी अपकमिंग रिलीजेज है वो आपको दिख जाएंगे। एंड एक बार चेकआउट करने के बाद एक बार जो भी आपको वेबसाइट कैसे भी लगे, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि कैसे लगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी या डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। अब बात करते हैं कि स्टोरी एंडिंग की क्या था। तो 7th एपिसोड में हम देखते हैं कि श्रीकांत और उसकी टीम जो है म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में घुस चुकी है। वो क्यों घुसे हैं? ताकि जो हमारे सोल्जर्स हैं, रुकमा ने किडनैप कर लिए थे या बंदी बना लिए थे, उनको छुड़ाने के लिए। और उन बंदी बनाने के चक्कर में उनकी वॉर होम की सिचुएशन आ रही थी। तो जो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही काफ़ी इंटेंस फाइट होती है। एंड देन जेके वगैरह जो है वो श्रीकांत को कहते हैं तू जाके रुकमा को पकड़, यहाँ का हम संभाल लेंगे, क्योंकि रुकमा उस लोकेशन पर नहीं होता जहाँ पे इन्होंने प्राइमरली अटैक किया। वहाँ पे हमारे सिर्फ सोल्जर्स होते हैं। तो सोल्जर्स को छुड़ा के जेके और उनकी टीम जो है वो अब पोस्ट की साइड निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत तिवारी जो है वो हमारा रुकमा को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहाँ पे जाके अगेन फिर थोड़ी सी गन फाइट वगैरह होती है। तो इतने में पता चलता है कि जो बैकअप है वो आने वाला है। तो श्रीकांत तिवारी को बोलते भी कि चलो चलो चलो, बट श्रीकांत जो है रुकमा को पकड़ने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। फिर इसी में दोनों बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, रुकमा और श्रीकांत। तो फिर हम देखते हैं कि रुकमा जो है बाइक उठा के भग गया कहीं पे, और श्रीकांत कोशिश करता है उसको जीप से पकड़ने की, बट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। फिर श्रीकांत सोचता है कि क्यों ना मैं भी वापस पोस्ट की साइड ही निकल जाऊँ। तो वापस पोस्ट पे जब वो जा रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं बीच जंगल में बेहोश हो चुका है। अब वो कहाँ पे बेहोश है किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उनका बैकअप आ चुका है, वो आसपास घूम रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ क्लिफ हैंगर था, काफ़ी बढ़िया। एंड देन दूसरी साइड हम देखते हैं कि जेके जो पोस्ट पे वेट कर रहा है कि अब आएगा श्रीकांत, अब आएगा, पर श्रीकांत तो अपना बेहोश हो चुके हैं पेड़ के सहारे। ऑन दी अदर साइड फिर हम देखते हैं कि जो जो श्रीकांत की फैमिली वो मुंबई के लिए निकल चुकी है, और समीर ने मीरा पे गोली चला दी है। क्यों चला दी है बता दूंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये था हमारा जो एंडिंग थी हमारी, यहीं पे हो जाती है। जैसे समीर गोली चलाता ब्लैक स्किन आ जाती है, डायरेक्टेड बाय राज एंड डी के। तो मुझे मतलब कि मेरे को जो अच्छा नहीं लगा कि आपने 4 साल में हमें एक सीज़न दिया, उसको अभी आपने फिर से क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है। वो भी क्योंकि फैमिली मैन जो है, जो सीज़न की स्टोरी स्टार्ट करता है उसको एंड करता है, फिर एक नया क्लिफ हैंगर देता है। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया, स्टोरी कंप्लीट नहीं करी है, इसलिए मुझे फैमिली मैन से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब बात करी जाए कि आगे क्या हुआ, तो एंडिंग से इतना तो क्लियर हो चुका है कि अब वॉर नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने सोल्जर्स छुड़ा लिए हैं। एंड जो डील है वो भी हूँ, और जो डील कर रहा हूँ सॉरी, जो पीएमओ ऑफिस में जो मॉल है वो भी अब तक पकड़ा नहीं गया। अब उसके चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। बट अब बात करी जाए, क्योंकि अब जो हमारे श्रीकांत तिवारी है वो जनरल में भी वो सराया नहीं है, तो जेके मोस्ट प्रोबेबली अब निकलेगा उसे बचाने के लिए। एंड क्योंकि जितना मैंने अब तक फैमिली मैन के सीजन देखे हैं, ये एंडिंग को इतना ट्विस्ट करते नहीं है कि जेके श्रीकांत को किसी ने पकड़ लिया या ऐसा कुछ वो करते नहीं है। तो आई एम होपिंग कि जेके उसे बचा के वापस ले ही आएगा। अगर नहीं भी बचा के लाया तो कुछ पकड़ा जाता तो एक वन अदर ट्विस्ट हो जाएगा सीजन 4 के लिए। बट मैं सेफ साइड के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ भाई, जेके जो उसे बचा लाएगा। एंड देन अगर जेके उसे बचा के लाता है, तो अब श्रीकांत के पास बहुत सारी प्रूफ्स हैं जिसके थ्रू वो एनआरआई बिलियनियर जो हैं उसको एक्सपोज कर देगा। अगर एनआरआई बिलियनियर जो एक्सपोज होता है, तो उसके साथ साथ जो मॉल है हमारे पीएमओ ऑफिस में वो भी एक्सपोज हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे एक्सपोज वगैरह की बात। अब बात करते हैं कि समीर ने मीरा को क्यों मारा। समीर ने मीरा को क्यों मारा? तो समीर ने मीरा को इसलिए मारा क्योंकि देखो, पाकिस्तान और समीर दोनों ही नहीं चाहते कि जो इंडिया है ये वेपन डील साइन करे, क्योंकि इससे जो इंडिया है पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वेपन डिफेंस के मामले में, इसलिए। और जो मीरा है वो इसकी मतलब मेन हैंडलर थी, इसलिए उसको मारा गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एनआरआई बिलियनर्स द्वारक करके जो बंदा था वो भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। और अगर हम बात करें जाए रुकमा की, तो रुकमा अब इंडिया में आ नहीं सकता, क्योंकि अगर श्रीकांत तिवारी एनी हाउ बच पहुँच जाता है इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले इसका सर्च वारंट निकलवाएगा।
सर्च वर्ड निकलने के बाद ये नहीं आ सकता इंडिया में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि श्रीकांत श्रीकांत कह रहा हूँ सॉरी, जो हमारा रुकमा है और सनी रब, वो दोनों मिलके आगे इंडिया के अगेंस्ट वर्क करने वाले हैं। ये थे मेरा एनी एक्सप्लेनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू कि आगे क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करी जाए कि सीज़न 4 कब तक आएगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, क्योंकि जिस तरह से राज एंड डीके ने सीरीज़ को चलाया है अब तक, तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज़ को पूरा कंप्लीट शूट करके दिया ही होगा कि हाँ, अभी पूरा क्लिफ हैंगर वगैरह वो छोड़ते नहीं है। बट ये जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइम वीडियो क्रिएटिव्स वालों की हरकत होगी कि इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 के लास्ट क्वार्टर में या फिर अगस्त सितंबर तक हमें सीरीज़ देखने को मिल सकती है। ना आई एम होपिंग कि यहाँ पे मैं सही हूँ प्लीज़, क्योंकि मैं अगेन दोबारा 4 साल वेट करने नहीं चाहता। बाकी आप लोगों को सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन वगैरह हम सब चालू करते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। और हाँ, घंटा बजा के चले ज़रा, ये वाला सब्सक्राइब वाला। बाय।